आप सभी भगवत कृपा के पात्र हुए हैं, जो ऐसे अनुपम अवसर का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की ये कथामृत देवताओं को जो दुर्लभ है, वो हम कलयुग के जीवों के लिए सहज ही सुलभ है। हमारे आपके हाथ में है कि इस अमृत को प्राप्त करने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं, कितने लालायित रहते हैं। बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात होती है, वास्तव में जिसको बड़ी बात कहते हैं वो कितना आपके हाथ में है। लोग कहते हैं कि आप किसी कार्य के लिए जाना, किसी क्षेत्र में जाना है तो कहते हैं आप उस क्षेत्र में जाना, बस हमारा नाम ले लेना, काम हो जाएगा, समझो हमारे हाथ में है। उन्हें पहले सोचना चाहिए कि क्या आपका हाथ आपके हाथ में है। हाथ में घड़ी लगाते हैं परंतु समय अपने हाथ में नहीं है। समय बीतता जा रहा है, निकलता जा रहा है बड़ी रफ्तार से, बड़ी गति से। इस अनुपम समय का जो उपयोग कर ले, जो लाभ प्राप्त कर ले, वास्तव में वही भाग्यशाली है। शरीर तो आ जाता है परंतु मन कहाँ है, ये तो आपका ही मन जान सकता है कि मन कहाँ है। एक भक्त गया भगवान का दर्शन करने के लिए, दर्शन करके बाहर आया, बड़बड़ाता हुआ बाहर आया। उसकी श्रद्धा नहीं थी भगवान में, लोगों के कहने से सोचा चलो दर्शन कर लूं। मंदिर में गया दर्शन करने के लिए, जब वापस आया तो बड़बड़ाने लगा, बड़े क्रोध में है। तो किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि भैया क्या बात है, तू दर्शन करने के लिए गया और वापस जब आया तो तू बड़बड़ा क्यों रहा है? अरे दर्शन करने से तो शांति आ जाती है जीवन में, तुझमें अशांति क्यों आ गई? वो कहता है कि इतने दिन के बाद मैंने मन बनाया कि जाकर के दर्शन करूं और बाहर आकर के देख रहा हूं मेरा चप्पल ही गायब है। ऐसे दर्शन का क्या लाभ जिसमें नुकसान हो जाए? केवल उस व्यक्ति की मनोदशा नहीं है, ये सबकी मनोदशा है। दर्शन करने जाते हैं, अभी कथा सुनने के लिए भी आए, हमने देखा भी एक मैया को अपना दोनों चप्पल वहीं निकाल ली और लाकर उसको उसी पर बैठ गई, कहीं गायब ना हो जाए। दर्शन करने तो जाते हैं, कथा सुनने तो जाते हैं, परंतु ध्यान कहीं ना कहीं चप्पल पर है। वो व्यक्ति बड़बड़ाया, मंदिर में भाग करके फिर गया, प्रभु से कहता है कि प्रभु तेरा दर्शन मैं इसीलिए करने आया था कि मेरा चप्पल गायब हो जाए। भगवान ने अपने दोनों चरण दिखा दिए, कहे भैया तेरा मैं क्या कहूं, मेरा भी कोई लेकर गया है। नंगे पांव प्रभु खड़े हैं, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। इस तरह से मन की एकाग्रता हो, मन को भगवान के चरणों में लगा करके कथा सुनिए। हम आप भाग्यशाली हैं जो ऐसे परम पवित्र परम पावन भारत भूमि में जन्म लिए हैं। बड़े ही भाग्यशाली हैं, और भी भाग्यशाली हैं क्योंकि भगवान की कथा सुलभ है। कलयुग में भगवान की कथा सुलभ है। त्रेता में ये संभव नहीं था, त्रेता युग में ये संभव नहीं था, क्योंकि जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठ धावई रहय न पावई धर सब भालई खीसा। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। जो वेद पुराण की कथा को कहता है, रावण उसको देश से निकाल देता है, त्रास देता है। तो धन्य है ये कलयुग जहाँ पर रावण का भय नहीं है, कंस का भय नहीं है। बस हमारा ये मन भगवान में अनुरक्त हो जाए, हमारा ये मन रावण और कंस को जगह ना देने पाए, बस तब कोई विघ्न